परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आपने भी कई बार सुना होगा जब संगत सवाल जवाब कार्यक्रम में बाबा जी को कहती है कि आप हमारे बाप हो। सात संगत जी, संगत ऐसे ही सिर्फ लफ्ज़ों में बाबा जी को पिता का दर्जा नहीं देती, बल्कि बाबा जी इस रिश्ते को एक पिता की तरह भी निभाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बाबा जी को किस लिए मोगा आना पड़ा और वहाँ बाबा जी ने किसी दूसरे की बेटी का कन्यादान किस लिए किया। इस बात को सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि बाबा जी अपनी संगत के साथ इस पिता वाले रिश्ते को कैसे निभाते हैं जी। आपसे मेरी विनती है जी, इस सबसे स्पेशल और बड़ी प्रेरणादायक घटना को आखिर तक जरूर सुनना जी। इस घटना में दो बड़ी ही प्रेरणादायक बातें छुपी हुई है जी। सात संगत जी, मोगा शहर के रहने वाले बाबा जी के बड़े ही प्यारे सेवादार हैं, जो आज भी डेरे में आते हैं और सेवा करते हैं। ये आप बीती उन्होंने ही संगत को सुनाई थी जी कि कैसे बाबा जी ने उनकी बेटी का कन्यादान किया था जी। सात संगत जी, अब आप सोच रहे होंगे जब ये सेवादार भाई ठीक ठाक है तो इनकी जगह बाबा जी ने क्यों कन्यादान किया। आइए मैं आपको पूरी बात बताती हूँ जी। सेवादार भाई ने संगत को बताया कि मुझे सेवा करने का एक नशा चढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि जैसे एक शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही मैं भी सेवा के बिना नहीं रह सकता। अब आप इसको नशा कह लो या गुरु के प्रति मेरा प्रेम कह लो। सेवादार भाई ने बताया कि मेरी दो बेटियां और एक बेटा है। बेटियां बड़ी हैं और बेटा उस समय स्कूल जाया करता था। बड़ी बेटी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जब पूरी कर ली तो वो मोगा में ही एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी। और अब क्योंकि बेटी की उम्र शादी की हो गई थी तो हमने अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। और किसी रिश्तेदार के कहने पर हमें फगवाड़ा के एक लड़के का पता चला, जो कि खुद भी एक सत्संगी था और अच्छी नौकरी भी कर रहा था। तो हमने रिश्तेदार के ज़रिए बात को आगे बढ़ाया। फिर एक दिन लड़के वाले हमारे घर आए और हमारी लड़की को पसंद कर गए और अब हमारी बारी थी उनके घर जाकर रिश्ते को पक्का करने की। तो 5 दिन के बाद रविवार को हमने उनके घर जाने का प्लान किया। रविवार को सत्संग सुन लेने के बाद जब हम सत्संग घर से सीधे अपनी कार में बैठकर फगवाड़ा पहुंच गए, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरा वही रिश्तेदार था जिसने ये रिश्ता हमें बताया था जी। जब हम उनके घर पहुंचे तो कई चीज़ों पर बातचीत करने के बाद हम दोनों परिवारों ने रिश्ते को पक्का कर दिया और उसी दिन हम दोनों परिवारों ने आपसी रजामंदी से शादी की तारीख भी पक्की कर ली। हमने उस दिन से 20 दिन बाद की तारीख शादी के लिए फाइनल कर दी और शाम के समय हम वहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। यहाँ शादी की तारीख पक्का करने में मुझसे एक बड़ी भूल हो गई थी। जिस दिन की तारीख हमने पक्की की थी उस दिन मेरे डेरे में ड्यूटी थी। मुझे उस दिन सेवा पर जाना था, जिसकी हामी मैंने पहले ही अपने जत्थेदार को भर दी थी। फगवाड़ा से जब हम तीनों मोगा अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे तो मुझे अचानक याद आया कि शादी वाले दिन तो मैंने सेवा पर जाना है। ये सोचकर मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी और मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा और मन ही मन बाबा जी को बोल दिया कि बाबा जी, अब जैसी आपकी मौज हो वैसा ही मुझसे करवा लेना। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। कुछ देर के बाद हम अपने घर लौट आए और हमने अपने बच्चों को शादी की तारीख के बारे में बताया तो सब खुश हो गए और उसके बाद हम सब शादी की तैयारी और ख़रीदारी में लग गए। इन सब में 19 दिन बीत गए और अब अगले दिन शादी होनी थी और मेरे मन में यही चल रहा था कि मुझे तो डेरे सेवा पर जाना है।
मैंने घर पर किसी से कुछ नहीं कहा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। शादी की सब तैयारियां हो चुकी थी। बैंकेट हॉल बुक हो चुका था। सारे रिश्तेदार घर पहुंच चुके थे और मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैंने बाबा जी से फिर से अरदास की कि बाबा जी, जैसी आपकी मौज वही करवाना मुझसे। और ये कहकर मैं रात को सो गया। लेकिन मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझ पर सेवा का ऐसा नशा चढ़ा हुआ था कि मैं खुद को समझा ही नहीं पा रहा था। मैं पूरी रात जागता रहा और मुझे खुद नहीं पता था कि सुबह 4 बजे मुझे क्या हुआ कि मैंने अपना एक बैग उठाया और चुपचाप घर से निकल आया। और मैंने अपनी कार उठाई और सीधे डेरे पहुंच गया। मैंने बाबा जी को मन में कहा कि बाबा जी, ये जो कुछ करवा रहे हो आप ही करवा रहे हो, अब संभाल भी आपको ही करनी पड़ेगी। फिर मैं कुछ देर के बाद डेरे के अंदर पहुंच गया और वहां मैंने अपनी सेवा की और मैंने अपने मन से इस बात को निकाल दिया कि आज तो मेरे बेटे की शादी है। मैं बस अपनी सेवा करता रहा और अगले दिन दोपहर के बाद तक मैं डेरे से निकल पड़ा और अपने घर की ओर चल दिया। मैं पूरा रास्ता यही सोचता जा रहा था कि मेरी पत्नी और बच्चे मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने पिता होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। कुछ देर के बाद मैं अपने घर पहुंच गया और तब तक सभी रिश्तेदार जा चुके थे। जब मैं घर के अंदर पहुंचा तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी मुझ पर गुस्सा करेगी, लेकिन वो मुझसे ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे घर के अंदर आते ही वो मेरे लिए पानी लेकर आई और उसके बाद उसने मेरे लिए चाय बनाई और कहने लगी कि चलो, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया जी, बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। शुक्र है बाबा जी का, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मैं ये बातें सुनकर हैरान हो रहा था कि मेरी पत्नी मुझ पर गुस्सा नहीं हो रही, उल्टा ऐसे बात कर रही है जैसे मैं कहीं गया ही नहीं था। ऐसे ही 3 दिन बीत गए और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। फिर 3 दिन के बाद मेरे पास वीडियो वाली दुकान से फ़ोन आया और उसने कहा कि आपकी बेटी की शादी की वीडियो की रील बनकर रेडी हो गई है, आप आकर ले जाइए। तो मैं वीडियो की रील को लेने चला गया और घर आकर वीडियो को अपनी पत्नी और बच्चों को दे दिया। मेरी दूसरी बेटी ने वीडियो को टीवी पर लगा दिया और हम चारों वीडियो को देखने लगे। मुझे अंदर से डर लग रहा था कि अब वीडियो को देखकर मेरी पत्नी और बच्चे मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी खुद की बेटी की शादी अटेंड ही नहीं की थी। लेकिन वीडियो देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। मैं इतना ज़्यादा हैरान पहले कभी नहीं हुआ था जितना हैरान मैं वीडियो को देखकर हो रहा था। शादी वाले पूरे दिन और पूरी रात मैं डेरे में सेवा कर रहा था और जब मैंने वीडियो देखा तो मैं यहाँ अपनी बेटी की शादी में हर वो रस्म निभा रहा था जो एक बाप को निभानी चाहिए। मैंने वही सूट पहना हुआ था जो मेरे बच्चों ने मेरे लिए शादी वाले दिन पहनने के लिए पसंद किया था। मैं बड़े ही गौर से वीडियो को देख रहा था। मुझे लग रहा था कहीं मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा। लेकिन मेरे बच्चे भी वीडियो देख रहे थे और वो कहने लगे कि पापा, मान गए ना हमारी पसंद को, इस सूट में आप कितने अच्छे और हैंडसम दिख रहे हो। मैं वहाँ चुपचाप रहा और हाँ में हाँ मिलाता रहा। वीडियो के आखिर में मैंने देखा कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा हूँ और विदाई के समय मेरी बेटी मेरे गले लगकर रो रही है। ये सब देखकर मेरा सिर चकराने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक इंसान एक समय में 2 अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकता है? और मैं सोचने लगा कि इंसान की आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन जिस कैमरा से शादी का वीडियो बनाया गया वो कैमरा तो एक मशीन है और मशीन तो कभी धोखा नहीं खा सकती।
ये सब देखकर मेरे चेहरे पर पसीने आने लगे। फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैं अपने कमरे में आ गया और दीवार पर लगी बाबा जी की फोटो को देखकर मेरे आंसू निकल आए और मैं हाथ जोड़कर बाबा जी के आगे बैठ गया और अपने मन में मैंने बाबा जी से कहा कि वाह मेरे सद्गुरु, मैंने सेवा वाला फ़र्ज़ तो निभा दिया लेकिन बाप का फ़र्ज़ नहीं निभा सका और आपने मेरे पीछे से मेरे घर आकर बाप का फ़र्ज़ निभा दिया और किसी को ज़रा सा भी पता नहीं लगने दिया कि मैं शादी में नहीं हूँ। उस रात भी मैं सो ना सका और इस बात को मैंने अपने परिवार के लोगों को 1 साल तक नहीं बताया और मुझे 1 साल के बाद इस बात का जिक्र अपने परिवार के आगे और संगत के आगे करना पड़ गया, क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो कि सत्संगी नहीं हैं और एक बार वो हमारे घर आए और हमारी आपस में इस बात पर बहस छिड़ गई कि गुरु का दर्जा देवी देवताओं से बड़ा होता है या नहीं। वो क्योंकि सत्संगी नहीं थे तो वो गुरु को महान मानने से मना करते थे। फिर जब बहस बहुत बढ़ गई तो मुझसे रहा ना गया और मैंने इस राज को सबके आगे खोल दिया। मैं जानता हूँ कि मुझे ये सब हजम करना चाहिए था, क्योंकि ये बात मेरी और बाबा जी के बीच की थी और हम दोनों के अलावा इस बात को कोई नहीं जानता था। लेकिन जब मेरे रिश्तेदारों ने गुरु को आम इंसान कहा तो मुझसे रहा ना गया और ये सुनकर मेरी पत्नी भी रोने लगी और कहने लगी कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे आज तक छुपाकर क्यों रखी। फिर मेरी पत्नी भी इस घटना के 1 साल के बाद बाबा जी के आगे बहुत रोई और मेरी पत्नी ने इस बात का जिक्र संगत में भी कर दिया। साथ संगत जी, यहाँ इस घटना से हमें 2 अलग अलग प्रेरणा मिलती है जी। पहली ये कि बाबा जी कभी भी नहीं कहते कि संगत अपने परिवार की जिम्मेदारी को छोड़कर डेरे आ जाए। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि हमें इस संसार में रहते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारी को सबसे पहले निभाते हुए भजन सिमरन और सेवा करनी है। लेकिन सेवादार भाई ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को छोड़कर डेरे जाने का फैसला कर लिया। दूसरी प्रेरणा हमें ये मिलती है कि जब हम अपने जीवन को गुरु के हवाले कर देते हैं तो फिर गुरु हर हाल में हमारी संभाल करते हैं। हमें तो बस गुरु पर विश्वास करने की ज़रूरत होनी चाहिए। यहाँ सेवादार ने बाबा जी पर इतना ज़्यादा विश्वास कर रखा था कि फिर बाबा जी को सेवादार की ड्यूटी निभाने के लिए खुद आना ही पड़ा। इसीलिए सब कहते हैं कि विश्वास में बहुत ताकत होती है और जब हम गुरुओं पर विश्वास करते हैं तो गुरु अपनी संगत का विश्वास कभी टूटने नहीं देते। कोई ना कोई ऐसा खेल रच देते हैं कि संगत की संभाल हो जाती है जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। बाबा जी की कृपा से फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।